2004 में ऐसे ज़मीनें खरीदी तो किसी को 15,000 के दे दिए। साल की ऐसे डेट बदलती गई, वैसे उनके रेट बदलते गए। कभी किसी गांव वाले को, किसी आम जनता पब्लिक को तो मिलने नहीं दिया उनसे, कभी इस तरह की बात ही नहीं हुई। जो कोई भी किसान या कोई भी मजलूम अपनी बात वहाँ जाके कहता है कि साहब मुझे ये मेरा पैसा, ये इतना हक मेरा बनता है, मुझे मिलना, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से पहले ही उनको वहाँ से गालियाँ देकर भगा दिया जाता है। तो आप उसको मुआवजा जो भी बनता है उसको हक उसको दे जाए, कोई नाराज़ी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है भाई। हम उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। सपा को, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ इस कैसे हो जाएगा। आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया, कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं आया, तो मामला कैसे ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो बीच वाले हो तो आगे बात करें तो मसला तो हो ही जाएगा ना। ये इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि आज़म खां और ये यूनिवर्सिटी का जो विवाद है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आज हमारी टीम पहुंच गई है रामपुर, और रामपुर में भी हम पहुंच गए हैं आलियागंज, जहां से बहुत से किसान हैं जिनकी ज़मीनों को की ख़रीद और फ़रोख्त की गई। आज तक इस बात को साफ़ नहीं कर पाए कि किसान अपनी मर्ज़ी से ज़मीन दी थी या किसानों को अपना पूरा मुआवजा मिला था। इल्ज़ामात बहुत से हैं कि ज़मीनें दबाई गईं, कहीं ये भी बताया गया कि उनको पूरा भुगतान दिया गया। तो आज इसी गांव के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे पूरा मामला पूछेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और आज़म खां पर क्यों इतने केस हैं, और ये भी पूछेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम नाम है मेरा। जी आसिम भाई, क्या पूरा मामला है? अगर किसान ने केस किए हुए हैं, आप ही के गांव के किसान हैं, जी जी, जो भी मामला था, अब ये मामला सॉल्व कैसे होगा? मतलब आप लोगों की इसमें अब क्या डिमांड है अगर इस मामले को ख़त्म करना चाहें? हमारी इसमें ना ही तो कल कोई डिमांड थी, ना ही आज कोई डिमांड है। जी, जिन लोगों की जो भी ज़मीन है, हमारे परिवार वालों की, इस गांव वालों की, किसी की भी है, उसका जो भी मालिकाना हक बनता है उनको हक उनको दे दिया जाए। जी ना हम उससे कल नाराज़ थे, ना ही उनसे हम आज नाराज़ हैं। जी लेकिन वो कल का वक्त था, जी, कल हमारे साथ क्या हुआ, कौन से जुल्म हुआ, कौन जास्ती हुआ, हम उस पर सिक बिगले नहीं कर रहे हैं। अब हम वो कल था, आने वाला कल था, हम आने वाले कल को देख रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि जो मुआवजा था वो पूरा मुआवजा किसानों को दे दिया गया, इस तरह की बात वहाँ से निकल के आती है। नहीं, मुआवजा उन्होंने दिया है। मान लीजिए उन्होंने 2004 में ऐसे ज़मीनें खरीदी तो किसी को 15,000 के दे दिए। जी जी आने वाले महीने, साल की ऐसी डेट बदलती गई, वैसे उनके रेट बदलते गए। किसी को 60 के दे दिए, फिर किसी को 1 को दे दिए, किसी को 65 के दे दिए। लास्ट में उन्होंने 2 लाख रुपए के भी पैसे दिए। जी जी लेकिन 2 लाख रुपए के जो पैसे उन्होंने वहाँ से भेजे, वो मालिकाना हक जिसको पहुँचना चाहिए था 2 लाख रुपये, उस तक नहीं पहुँच पाया। आपने तो 2 भेजे, लेकिन वहाँ तो 1 ही मिला ना। तो उनको भी ये कंफर्म कर लेना चाहिए था कि आपको पैसा, आप इस चीज़ से खुश हैं या नहीं। तो ये बात आपने कभी कोशिश की कि वहाँ जाके इस बात को बताया जाए, जो पैसा आप भेज रहे हैं वो किसान तक नहीं पहुँच रहा है, बीच में जो लोग हैं वो इस पैसों को ले रहे हैं? नहीं, कोशिश तो सबने की, बरकरार कोशिश तो चलती रही, ऐसा नहीं। लेकिन कोसी मंदिर वहाँ तक जाने किसने दिया? किसकी ताकत थी वहाँ तक उन तक पहुँचने की? उन कभी किसी गांव वाले को, किसी आम जनता पब्लिक को मिलने नहीं दिया उनसे, कभी इस तरह की बात ही नहीं हुई। जो कोई भी किसान या कोई भी मजलूम अपनी बात वहाँ जाके कहता है कि साहब मुझे ये मेरा पैसा, ये इतना हक मेरा बनता है, मुझे मिलना, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से पहले ही उनको वहाँ से गालियाँ देकर भगा दिया जाता। तो जो अब क्या चाहता है किसान के, जो उसका पूरा भुगतान था, मतलब आपका जो भुगतान है वो एक तरीके से रुका हुआ है, अगर वही पैसा अगर अब किसान को मिल जाए तो ये जो मामला है इसको रफा दफा किया जा सकता है? देखिए, जो भी जिसका जो हक बनता है जी, उसको वो हक दे दिया जाए, जिसका जितना भी बनता है। अगर उससे खुश है तो उससे दोनों, अगर आप सहमत हैं, आप भी संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, तो आप उसको मुआवजा जो भी बनता है उसको हक उसको दे दिया जाए, कोई नाराज़ी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है भाई। हम उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। तो सपा को, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ इस कैसे हो जाएगा। तो सपा को या जो आज़म खां के परिवार है उनको एक बार सुध लेनी चाहिए और पूछना चाहिए कि जिसका जो रह गया है या बकाया है या जो हक मिलना चाहिए वो हक मिले, तो उसके बाद तो जो है मामला ख़त्म हो सकता है। आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया, कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं आया, तो मामला कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो कंप्रोमाइज़ उनके परिवार वालों में से आज तक, मान लीजिए अगर सपोज करें कोई झगड़ा कहीं भी किसी का होता तो 2 लोग बैठते हैं आपस में कंप्रोमाइज़ के लिए, तो उसमें कोई बातचीत का हल निकलता। आज तक कोई नहीं आया इस गाँव के अंदर पूछने के लिए भाई चलिए ठीक था, तो कम से कम कन्फर्म तो करना चाहिए ना बंदे को, सामने वाले को, तो कि आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आज तक। तो जिन लोगों को विवाद है, अगर वो चाहते हैं अगर कंप्रोमाइज़ अगर हो जाए तो ये मामला ख़त्म हो सकता है, क्या कहना है इस मामले में? मेरा साहब तो ये कहना है कि जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। तो अब हक मिल जाएगा तो जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे वापस ले लिए वो जाएंगे। तो वापस खुद ही ले लगा, आदमी हक मिला तो बाद मुकदमे तो कोई मसला ही नहीं है फिर। तो ये बात इतनी पुरानी हो गई तो अभी तक फिर इसमें बीच में जो कोई रोड़ा कहाँ से आ रहा है? मतलब कि तो ये वो हक दे के इतनी परेशानियों में हैं, जेल में भी हैं, कोरोना हो गया, अस्पताल में भी हैं, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो फिर आपको क्या लगता है बीच में क्या बात आ रही है? क्यों नहीं है, कोई निपटाने वाला उनके वो आने उनके वो बीच वाले हो तो आगे बात करें तो मसला तो हो ही जाएगा ना। ये तो अभी तक किसी ने बीच में ऐसा आके बात नहीं करी। कोई बात ही नहीं कर जान के। अच्छा, कुछ किसान हम देखते हैं, जैसे अभी आप शुरू से आए तो वो लोग सपोर्ट में भी हैं। अच्छा, मीडिया पर उस पर बात चलती है, किसान कह रहा है हमारा पैसा, तो
जो हमसे ज़मीन ली गई उसका भुगतान कर दिया गया। तो वो जो आलियागंज के किसान हैं जो खुश हैं, वो कौन से किसान हैं, फिर वो कौन लोग हैं? वो इस गांव में कोई किसानी नहीं है। आप आलियागंज में फर्स्ट बार आए हैं, पहले तो नहीं आए ना? नहीं। तो आपको कैसे मालूम कि वहाँ आपको आलियागंज के किसान मिल गए? रास्ते में कोई भी कह सकता है मैं किसान हूँ। आपने पूछा आप किसान हैं, आपने उनसे पूछा होता, उनका बायोडाटा पूछा होता, उनकी जगह कंफर्म की होती, उनसे पूछा होता कि आप किस चीज़ से एग्री हैं, किस चीज़ से वो हैं, तो उन्होंने आपको कोई जवाब तो दिया होगा। नहीं, उनका जवाब भाई किसान आलियागंज के हैं ना, शौकत नगर के तो है नहीं। तो मतलब सिकंदर खेड़ा के तो बात है निकल के आई कि जो एरिया है, एरिया भी डिवाइड है। हो सकता है जो शौकत नगर के किसान थे, उनको आने वाले कल का उनको भुगतान मिल गया। उनको आने वाले कल का ये खौफ है 2022 में सपा की सरकार रहेगी तो कहीं हमारा फिर वही आलम ना हो जो हमारा कल था। नहीं, जो हक बात है, हक बात तो हक ही रहेगी। लेकिन सरकार कोई भी हम हक पे हैं, हम हक पे हैं ना। हम कल डरे थे ना, आज डरे हैं हम इंशाल्लाह। हमें डर सिर्फ खुदा का है, किसी का नहीं। 5 बार हमारा भाई चला गया अंदर। जी 5 बार थाने में। अच्छा। फिर भी हमने जमीन नहीं दी, हमने कह दिया पैसा दे तो जमीन ले लो। अच्छा, आज भी मौजूद है जमीन। अच्छा, उस पर मुकदमा चल रहा। कुछ इल्ज़ामात ये भी लगते हैं कि भाई जो आजम खां हमारे छोटे वालों 5 बार लगी पुलिस पर, फिर भी हमने जमीन नहीं दी। प्रताड़ित किया गया उन किसानों को जो है वो डराया धमकाई भी गया। इस तरह के विपक्ष भी इल्ज़ामात लगाता है। क्या वाकई आपको लगता है कि किसानों के परिवार हैं जिस वक्त ज़मीनें ले रहे थे उस टाइम तो ये उन्हें परेशान किया गया? तो बहुत किया है, ये तो बहुत किया है। तो वो कहती है सपा और आजम खां बड़े अच्छे मुमताज़ मियाँ सिंखेड़े में असलम मियाँ हैं। असलम मियाँ बम्बई पहुँच गए, जगह अपनी जगह छोड़ के मुमताज़ मियाँ में हट गए। फिर भी उन्होंने खींच के उनकी ले ली। उनकी 250-300 बीघी ज़मीन थी। मतलब इस तरह से मतलब बात यह है कि राजी गैर राजी, मतलब यह है कि ज़मीन देनी पड़ी, उन्हें मजबूरी देनी में पड़ी। तो अगर किसानों को पूरा अगर भुगतान मिल जाए, आज भी अगर उस ज़माने में भी अगर किसानों को पूरा भुगतान कर दिया जाता है, जो उनकी ज़मीन है, ज़मीन की पूरी माकूल कीमत दे दी जाती है, शायद आज नौबत ये नहीं है। अब भी जो किसान हैं, जिन लोगों से अभी गांव में ही बात हुई, कैमरे के आगे सब नहीं आए, जो हमने बात की उसमें यही निकल के आया कि अभी भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ चाहें तो केस वापस हो सकते हैं और जो सूरत हाल है वो बदल सकता है। तो हम थे इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पर, जो काफ़ी दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में जो काफ़ी दिनों से विवादों में चल रही है और जिसका नाम अभी तक तो हम थे इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पे, और जौहर यूनिवर्सिटी काफ़ी सालों से विवादों में चल रही है। यहाँ तक कि इसके गेट को तोड़ने का एक फ़ैसला भी आया था जिस पे इस वक्त स्टे लगा दिया गया है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या पूरा मामला है, अगर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, यानी कि जिन किसानों ने मुकदमे किए हैं अब उन किसानों की क्या मांग है, अगर वो किसान किस तरीके से ये जो मुकदमे हैं वो अपने वापस ले सकते हैं। तो बहुत सी बातें इसमें सामने आई कि किसान चाहता है कि कंप्रोमाइज़ कर ले। तो अब बात यह है कि अगर कंप्रोमाइज़ है तो कंप्रोमाइज़ में वो जो किसान है वो क्या चाहते हैं। हालांकि जो ज़्यादातर किसान थे वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उनसे हमने बातें की, लेकिन जो चंद किसान, मुट्ठी भर किसान कैमरे के सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वो बातें हमने आप तक पहुंचाई। तो अब देखना ये होगा अगर ये कंप्रोमाइज़ चाहते हैं तो कंप्रोमाइज़ में इनकी क्या मांग है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि जो इनका मुआवजा बनना चाहिए वो मुआवजा मिल जाए, और वो मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और ये बात अगर आज़म खां तक पहुंची है, आज़म खां के परिवार और सपा तक पहुंची है, तो फिर क्यों कंप्रोमाइज़ के लिए वो लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।